महेश स्वामी। इनका सवाल ऐसा है कि अगर हम भाषण नहीं दे पाते या फिर इफेक्टिव भाषण नहीं दे पाते तो दूसरा कौन सा तरीका है बाकी लोगों तक पहुंचने का, उनके विचारों में बदलाव लाने का। है बाकी भी तरीके। पहले तो आप ये दिमाग में से निकाल डालो कि आप भाषण नहीं दे सकते हो या फिर इफेक्टिव भाषण नहीं दे सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यायमूर्ति पीबी सावंत का उल्लेख किया। उनकी उम्र अभी करीबन 88 साल की है। हालांकि वो कोई बहुत अच्छे वक्ता है ऐसा नहीं है। वक्तृत्व के जो भी मापदंड है उसमें वो ठीक ठाक वक्ता है, लेकिन उनका स्टेचर और दिल की गहराई से बोलना, उनका प्रामाणिकपना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब चीजें जब उनके आवाज से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के हृदय के साथ में वो एकदम से वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो भाषण बहुत प्रभावी होता है। आज बड़े बड़े वक्ता थे लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव उनका भाषण हुआ क्योंकि वो दिल की गहराई से था। उनका स्टेचर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति, भूमिका लेने वाले न्यायमूर्ति, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले न्यायमूर्ति, और उनका बात रखने का तरीका। अगर भाषण कला के बारे में, उनके बारे में सोचेंगे तो आप फिर 100 खामियां निकाल सकते हो, आवाज से लेकर हर बात। आवाज में बहुत ज्यादा चढ़ उतार नहीं थे, सौम्य आवाज थी, नॉर्मल बोलते उस ढंग की आवाज थी, फिर भी लोगों के हृदय तक वो कनेक्ट हुई। तो इसलिए आपके पास कहने लायक है तो आप में से हर व्यक्ति वक्ता तो बन सकता है। जरूरी नहीं कि आपने बेस्ट वक्ता बनना चाहिए। लोगों तक अपनी बात ताकत से पहुंचाएं और ताकत से पहुंचे, इतना काफी है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो दूसरा तरीका होता है लोगों के साथ में चर्चा करना, कम्युनिकेशन करना, केवल चर्चा करना। मेरे कुछ बुद्धिमान मित्र रहे हैं जो बहुत बड़े तत्वज्ञ माने गए, बुद्धिमान माने गए। उनका जाहिर भाषण उनको लगता है कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है और उन्हें वो पसंद भी नहीं आता भाषण देना। लेकिन 10-20 लोगों के साथ में चर्चा करना उनको बहुत अच्छा लगता है और इन चर्चाओं का उपयोग बाकी लोगों को भी बहुत होता है क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान होता है, विचारों की स्पष्टता होती है। तो लोगों के साथ में जैसे हम गप्पे हाँकते हैं उस ढंग से चर्चा करना, यह भी तरीका लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का एक इफेक्टिव तरीका है। इसलिए आप स्टेज पर खड़े हो और भाषण दे रहे हो इसकी हमेशा आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन आंसर होता है, वो भी अच्छा तरीका है। बड़े बड़े लोग अमल में लाते हैं, राहुल जी गांधी भी अमल में लाते हैं। मैंने कई ऐसे मेरे बहुत अच्छे बुद्धिमान मित्रों को इस ढंग से वार्तालाप करते हुए सुना है। मैं भी कई बार, अगर बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, 200-400 केवल कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं, तो मैं शुरुआत ही करता हूं कि मैं कुछ तो भी आपसे कहूं, फिर आप जो बात सुनना चाहे न सुनना चाहे आप पर थोपू, इसके बजाय आप सवाल पूछिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत मस्त हो जाते हैं। उनको जो पिन पॉइंट चाहिए उन तक पहुंचता है, वो उसमें हिस्सेदार बनते हैं
इसलिए ज्यादा एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का भी तरीका हो सकता है। इसलिए केवल चर्चा करना, डिस्कशन करना, खुद ही सवाल खड़े करना, उनका सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सामूहिक प्रयास करना, यह भी तरीका हो सकता है। एक आधे विषय को लेकर डिस्कशन शुरू करना, बाकी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करना, यह तरीका हो सकता है। क्वेश्चन आंसर इस ढंग का तरीका भी हो सकता है। लोगों को सोचने के लिए प्रवृत्त करना, अगर ये इस बात को आप महत्व का मानते हो तो ये बाकी तरीकों का हम बहुत अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। भाषण की आदत आपको पढ़ने के लिए मैंने कहा था शुरुआत में कि आप कहानियां कहना शुरू कर दीजिए। लोगों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप कहानियां बच्चों को सुनाने की कोशिश करते हो तो आपके मन में जो चीजें हैं वो शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हो, और भाषण कला की जो आवश्यक बात है वो आप बहुत अच्छे ढंग से सीख पाते हो। तो ये अलग अलग तरीके आप उपयोग में ला सकते हो। सबसे पहले दिमाग में से निकाल डालिए कि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, प्रभावी वक्ता नहीं हूं, मैं अच्छा बोल नहीं सकता हूं। मैंने इसलिए इस पूरे सीरीज की शुरुआत मुझसे की थी। 20 साल तक मैं एक वाक्य ठीक ढंग से बोल नहीं पाता था। मेरे ही कविता की छोटी सी 4 लाइन की प्रस्तावना ठीक ढंग से नहीं कर पाता था। इसलिए मैंने ड्रामा में हिस्सा लिया था। ड्रामा में मुझे केवल 1.5 घंटे के नाटक में 2 डायलॉग मिले थे। वो 2 भी डायलॉग 15 दिन के प्रैक्टिस के बाद मैं ठीक ढंग से नहीं बोल पाया। इसलिए एक डायलॉग निकाल दिया, एक ही डायलॉग रखा था मेरे लिए। वो भी जब मैं ठीक ढंग से नहीं बोल पाया तब मेरे डायरेक्टर, प्राध्यापक इतने गुस्सा हो गए कि विंग में मुझ पर बरस पड़े। वो फिर कभी स्टेज पर मत खड़ा हो, तुझे एक वाक्य ठीक ढंग से बोलना नहीं आता। और माइक में से वो आवाज पूरे कॉलेज तक नहीं, ये कॉलेज का गैदरिंग का नाटक था, इसलिए पूरे गांव के लोग आए थे, कॉलेज के हर स्टूडेंट के घर के लोग आए थे, और आसपास के पड़ोस के भी लोग आए थे। छोटे गांव में नाटक बड़ी चीज होती है। सब तक ये बात पहुंची थी, ये गधा आदमी है, इसको एक वाक्य ठीक ढंग से बोलना नहीं आता है। तो वो मैं, और आगे चलकर मैंने ये वक्तृत्व कला को ही एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया। तो हर व्यक्ति सीख सकता है, मेहनत लेने की तैयारी चाहिए। इसलिए आप दिमाग में से निकाल डालिए कि मैं प्रभावी वक्ता नहीं बन सकता, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग तरीके हैं, वो आपके सामने मैंने रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।